इस श्रीमद् भगवद गीता के सुंदर भाव में, जिसमें बड़ा सुंदर कहा गया, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम्। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के ये जो है सुदामा इस चरित्र में बड़ा सुंदर कहा है कि जो व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, मेरा विचार कीजिए, जो व्यक्ति मुझे यह सब वस्तुओं को अर्पित करता है, लेकिन वहां पर स्पष्ट कह दिया नास्ति बुद्धि, भाव भाव उत्पन्न कब होता है, जरा विचार कीजिए। भाव ऐसे ही उत्पन्न नहीं होता है। जिसने कभी जो है आलू का पराठा ना खाया हो, अब उसके मन में आप उससे कहो तुम आलू के पराठे का भाव उत्पन्न करो तो होगा क्या? जिसने कभी रसगुल्ला ना खाया हो, आप उससे कहो तू रसगुल्ले का भाव उत्पन्न कर तो क्या होगा? क्या नहीं होगा। बोले तो स्थिति क्या है? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम्, अर्थात नहीं है बुद्धि युक्त। बोले किससे? अच्छा, हमें भाव किसमें लगाना है? हमें भाव लगाना है ईश्वर में, और हमारी बुद्धि कहां लगी है? संसार में। हमारी बुद्धि ईश्वर से युक्त नहीं है, हमारी बुद्धि संसार से युक्त है। हमारी बुद्धि उससे युक्त नहीं है, हमारी बुद्धि संसार से युक्त है। और जब संसार से युक्त है तो भावना उत्पन्न नहीं हो, भाव नहीं बनता। अच्छा, बुद्धि हमें किससे लगानी चाहिए? बुद्धि हमें लगानी चाहिए ईश्वर से। ईश्वर से बुद्धि लगती नहीं। जब ईश्वर से बुद्धि नहीं लगती तो क्या होता है? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य चा युक्तस्य भावना। तो जब हमारी ईश्वर के प्रति हमारी बुद्धि नहीं लगी है, युक्त नहीं हुई है, तो स्थिति क्या है? बोले हमारी भावना नहीं बनी। और जब भावना नहीं बनी तो भाव कहां से बनेगा? न भावयतः शांति। और जब भाव नहीं बना तो शांति कहां से आएगी? और जब शांति नहीं आएगी तो हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी? जरा विचार कीजिए। हमारी बुद्धि किस, अगर सुख चाहिए, आप अब जरा यहां भी बड़ा सुंदर कहा गया, सुख भी आपको क्या चाहिए? सुख की व्यवस्था देखिए, सुख में आपको क्या चाहिए? सुख की रूपरेखा देखिए, सुख में आप क्या चाहते हैं? यह सुख नहीं है। सुख क्या है? भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवत कृपा की प्राप्ति, यह सब सुख है। भगवत धर्म में आस्था। जरा विचार कीजिए, यह सब क्या है? यह सब सुख है। अब इन सब में हमारी बुद्धि लगती है? इन सब में बुद्धि नहीं लगती साहब। और जब बुद्धि नहीं लगती तो क्या स्थिति है? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। चाहिए क्या? बोले सुख चाहिए। सुख कैसे मिलेगा? जब बुद्धि युक्त होगी। बोले किससे? ईश्वर से। जब बुद्धि उससे युक्त होगी तो हमारी भावना बनेगी। जब भावना बनेगी तो भाव बनेगा। जब भाव बनेगा तो शांति की प्राप्ति होगी। और जब शांति होगी तो हमारे को सुख आएगा। यहां कुछ नहीं होता। यहां पर भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मेरा भक्त, कोई भी, जरा विचार कीजिए, तदहम भक्त्यो परदम स्नामी प्रयतात्मनः। जो भक्त, मेरे को शुद्ध चित्त भक्त, जो मेरे को केवल, अच्छा क्या क्या दे रहा है? पत्रम, क्या दे रहा है? पत्रम, पत्ता चढ़ा दो भगवान को, पत्ता दे दो, अर्पित करो। लेकिन पत्ता भी आपका शुद्ध चित्त से होना चाहिए। आपका भक्ति के भाव में डूबा हुआ होना चाहिए। जरा विचार करिए, अगर वह पत्ता भी अगर आपका, सुदामा के चिड़वे को भगवान ने चावल को सिर्फ इसीलिए ग्रहण किया क्योंकि वह भक्त भगवान की भक्ति में डूबा हुआ भक्त है।
जरा विचार की। वह भक्त भगवान की भक्ति में डूबा हुआ भक्त है। पत्र पुष्प चढ़ा दो, आप भगवान की सेवा में आप फूल चढ़ाइए। और फूल भी बड़ा सुंदर कहा गया है कि फूल भी अगर क्या जो आपको नहीं मिल पा रहा है पूजा के संसाधन, अगर आपको नहीं वर्तमान समय में, आज के समय में हम सब लोग लॉकडाउन की अवस्था स्थिति व्यवस्था के अंतर्गत में है, और जब हम इन अवस्था स्थिति और व्यवस्था के अंतर्गत में है, लॉकडाउन के अंतर्गत में है, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, तो मंदिर आने आपके घर में पता नहीं दूध पहुंच रहा हो या ना पहुंच रहा हो, जरा विचार कीजिए। पता नहीं दही की व्यवस्था हो रही हो या ना हो रही हो, तो क्या करिए, भगवान को बड़े प्रेम से, भगवान को बड़े प्रेम से जो कुछ भी है वही सब अर्पित करिए। पत्र पत्ता, पत्ते तो होंगे कहीं ना कहीं, पत्ते में तुलसी दल इत्यादि ना हो, चलो नहीं है साहब, वो नहीं है तो क्या करें। अब जरा विचार करिए, तो मन में भावना रखिए, भावना बनाइए। लेकिन वो अगर 15 मिनट अगर आप उस भावना के, तो आपकी भावना विशुद्ध रूप से बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। पत्र पुष्प के पुष्प अर्पित करिए। हमारे भगवत्पाद आदि गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज जी ने तो बड़े ही सुंदर मानसिक जो है व्यवस्था धारण कर दी है। मानसिक उन्होंने पूजन को प्राथमिकता दी है। तो उसके यहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं, अच्छा ये महाराज जी, महाराज जो है प्रभु हमारे पास में पत्ता नहीं है, अब लॉकडाउन में हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, पत्ता नहीं है, पुष्प भी नहीं, जब पत्ता नहीं तो पुष्प की क्या बात करें। अच्छा फलम, फल तो है, जेठ का महीना चल रहा है और इस ज्येष्ठ के मास में भगवान को आम के रस से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी घर में है, हाँ है, उनका आम के रस से मैंगो शेक, बाजार में आम आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, नहीं आ रहे, आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो जरा विचार करिए, अगर आ रहे हैं तो जरा विचार करिए, उस आमों का जूस निकालिए और जूस निकाल करके पहले भगवान को बड़े तरोताजा रूप में भगवान के ऊपर स्नान कराइए। आहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोले ये भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फल नहीं आ रहे। जिनके पास में व्यवस्था है, बोले वो कुछ नहीं है तो क्या करें, बोले तोयम, अर्थात जल से ही स्नान करा, जल से स्नान कराए भक्त। बड़ा सुंदर भाव कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही तो सार है। जरा विचार कीजिए, यहां बड़ा सुंदर एक भाव आता है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा